स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से यूथ पब्लिकेशन की पूरी बुक रीजनिंग के सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ, तो आप पूरा अध्ययन करिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 181 से। लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस चल रहा होगा, एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अनुसार जो खाली स्थान है यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो बहुत ध्यान से आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। एक सीरीज है, आपको सीरीज को फॉलो करना है, आपको वही फाइंड आउट करना है कि क्या सीरीज चल रही है। देखिए 22 है, अगर आप 22 से 42 तक जाएंगे, ठीक है, तो 22 से 42 तक पहुंचने में आपको 22 में जोड़ना पड़ेगा 20। आप 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब आगे अगर आप 42 से 62 तक जाएंगे, ठीक है, तो 42 से 62 तक आपको पहुंचने के लिए फिर 20 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जो इसमें अंक दिया हुआ है उसमें 20 प्लस हो रहा है। तो अब 62 में आगे फिर अगर आप 20 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो जब 20 प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 82 आ जाएगा। ठीक है, 82 आ जाएगा। अब हमें देखना है अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में। देखिए यहाँ पर C है और फिर आगे F दिया हुआ है। ठीक, अंतर कितने का है अगर आप देखेंगे तो C से F तक जाने में 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 3 का अंतर आ रहा है। अब वैसे ही F से I तक जाना, ये I है, तो F से I तक जाएंगे तो फिर 3 का ही अंतर हो रहा है, अर्थात F से आगे 3 जब ABCD में पढ़ेंगे FGHI, ठीक है, तो F के बाद में GHI देखिए ना, तो 3 प्लस हो रहा है तो I आ जा रहा है। अब देखेंगे ऐसे ही आगे I से, देखिए I में जो है हम 3 प्लस करेंगे, 3 अल्फ़ाबेट आगे बढ़ेंगे जब ABCD में, तो हमें कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा ये देखना है। तो देखिए I के बाद में आता है JKL, तो यहाँ पर L आ जाएगा। ठीक है, L आ जाएगा। अब देखिए 82L कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ। देखिए ये C है, C आता है ABCD में, C आता है ABCD में 3 नंबर पर, ठीक है, और F आता है 6 नंबर पर, ठीक है, और I आता है 9 नंबर पर। तो देखिए 3 से 6 हुआ और 6 से फिर 9 हुआ, तो +3 और फिर +3। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। फिर आगे जब 3 प्लस करेंगे 9 में तो 12 हो जाएगा, और 12 नंबर पर ABCD में जब आप पढ़ेंगे तो L आता है। तो देखिए यहाँ पर ये L आ गया है, ये देखिए L मैंने लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने जो ये तरीका आपको बताया है ये तरीका भी ठीक है। ये देखिए C आता है ABCD में 3 नंबर पर, मैंने 3 लिख दिया। F आता है ABCDE F आता है 6 नंबर पर, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, I आता है 9 नंबर पर, मैंने 9 लिख दिया। फिर 12 नंबर पर L आता है, तो मैंने L यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया 3, 6, 9 और 12, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर्स आपके सही आएंगे। 100% आप आंसर सही दोगे, आंसर्स गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो कोशिश करिए आप, जैसे मैंने बताया है, अल्फ़ाबेट का नंबर निकाल करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी जो है सॉल्व कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे। लिखा हुआ है इस श्रृंखला में अलग शब्द ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए 4 के जोड़े में है ना, सभी 4 के जोड़े में है, 1 2 3 4 है ना, तो ध्यान से समझिएगा 4 के जोड़े में, तो यहाँ पर भी 4 का ही जोड़ा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, जो पहले स्थान पर है उसको उससे रिलेशन देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले स्थान पर क्या आएगा, तो आपको करना क्या है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जैसे ही अल्फ़ाबेट आए तो अल्फ़ाबेट का नंबर हमेशा निकालने का प्रयास करिए आप। अगर आप अल्फ़ाबेट नंबर निकाल लेंगे, मैंने आपको तरीका बताया है अपने जो है पिछली वीडियोज़ में, अगर आपको नहीं जो है पता है तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेट नंबर कैसे याद कर पाएंगे, अल्फ़ाबेट में आप अपोजिट कैसे निकाल पाएंगे, तो सब देख लीजिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके इसका, है ना।
तो अब देखिए जैसे n लिखा हुआ है, n आता है 14 नंबर पर, ठीक है। ABCD में जब आप n तक पहुँचेंगे तो n आएगा 14 नंबर पर, और P आता है 16 नंबर पर, ठीक है, और R आता है 18 नंबर पर। अब आगे अगर आप ऐसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब R देखिए 14 से 16 हुआ, 2 प्लस हुआ है, 16 से 18 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, अब 18 से 2 प्लस होगा 18 में, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर पर T आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट आएगा वो T आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया है। देखिए अगर अल्फ़ाबेट का नंबर आप निकाल के करेंगे जैसे मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किया है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा आपका जो एक्यूरेसी है वो एकदम सही रहेगी। तो ये आप इसी तरीके से करने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है, कि N के बाद में OP है ना, फिर P के बाद में QR, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि हमेशा आप इस अप्रोच पे जाएं कि अल्फ़ाबेट का नंबर फाइंड आउट करें। अल्फ़ाबेट का नंबर अगर आप निकाल लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन के चांसेस नहीं रहेंगे कि गलत हों, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 4 था, 4 से 6 हुआ है, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 6 में फिर 2 प्लस हुआ तो 8 हुआ है, अब 8 में फिर 2 प्लस होगा तो 10 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक लॉजिक और चल रहा है, हमेशा सब में देखिए, क्योंकि ऑप्शन आप देखेंगे तो 4 का ही पेयर बनाना है, लेकिन यहाँ पर T के बाद में 10 आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इकाई का अंक ही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 की जगह पर जो है 0 लिखा जाएगा, क्योंकि 10 हम ऐसे लिखते हैं तो इकाई का जो अंक होगा वो इकाई व स्थान पर जो आ रहा है वही लिखेंगे, तो 0 को ही यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पर O है, O के बाद में Q आ रहा है, तो O आता है ABCD में 15 नंबर पर, ठीक है। Q आता है 17 नंबर पर, और उसके बाद में Q के बाद में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए Q से आप आगे आएंगे तो यहाँ पर S लिखा हुआ है, और S आता है 19 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 से 17 हुआ, 2 प्लस हुआ, 17 से 19 हुआ, 2 प्लस हुआ, तो आगे भी वही लॉजिक चलेगा। यहाँ पर अगर 2 प्लस करेंगे तो 21 आएगा, और ABCD में 21 नंबर पर U आता है, तो T0U हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो रहा है, 5 था, 5 से 7 हो गया है, 2 प्लस हुआ है, और 7 में फिर 2 प्लस हुआ है तो 9 हुआ है। अब आगे भी यही होगा, 9 में 2 प्लस होगा तो 11 होगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इकाई का अंक ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। इकाई का अंक जैसे 11 लिखा हुआ है ना, तो इकाई दहाई, तो इकाई का अंक जो है वही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा T0U1, ठीक है। तो देखिए कि इस ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। T0U1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये 0 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे, लिखा हुआ है कौन सा अक्षर अंकीय सेट दी गई श्रृंखला का अनुसरण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, O लिखा हुआ है, ठीक है। O के बाद में M है और M के बाद में K है, ठीक है। मैंने बताया ना कि अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में जिस नंबर पर है उसी नंबर के पोजीशन पर आपको देखना है जो है रिलेशन, ये देखना है। जैसे देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर O है, यहाँ पर M था और यहाँ पर K है, तो सबसे पहले हमें इसी में देखना है रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए O है, O आता है 15 नंबर पर ABCD में, ठीक है। 15 नंबर पर M आता है 13 नंबर पर, और आगे बढ़ेंगे तो K आएगा 11 नंबर पर। अब देखिए क्या हुआ है, 15 से 13 हुआ है, 2 माइनस हुआ, 13 से 11 हुआ है, 2 माइनस हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे जितना भी ने अभी तक बताया, ठीक। तो देखिए O के पहले भी ऐसे ही रहा होगा, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो सिंपल सा है कि यहाँ पर ऐसा कोई जो है संख्या लिखी होगी यहाँ पर, जिसमें से 2 माइनस होकर के ही तो 15 लिखा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने लॉजिक देखा तो लॉजिक में ही समझ में आ रहा है कि 15 से 13, 13 से 11, 2 माइनस हो रहा है, तो 15 के पहले 15 से बड़ी संख्या रही होगी, 2 बड़ी संख्या रही होगी, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है वो 17 है, 17 से 2 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब आगे देखिए वैसे यहाँ पर भी मुझे करना है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए 17 के आगे क्या है, 19 होगा, ठीक है। तो देखिए 19 देखिए ये S लिखा हुआ है ना, ये 19 नंबर पर आता है। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आएगा पहले नंबर पर वो Q आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। Q तो मुझे मिल गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर K है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है,
ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन बीट करना है आपको ये अप्रोच भी लगाना होगा। आपको क्वेश्चन के आंसर जो दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिए, जैसे मैंने देखा कि स्टार्टिंग का मुझे मिल गया क्यू, ठीक है, अब ना तो क्यू ए में आ रहा है ना क्यू डी में आ रहा है, ये दोनों कट गया, ठीक है। हो सकता है तीसरा ऑप्शन भी ऐसा होता कि पहले उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्यू नहीं होता, तो वो भी कट जाता, जो बचता वही आंसर हो जाता है ना। तो ये अप्रोच अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा भी कोशिश करिए आप, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, बहुत ध्यान से। अब हमें देखना है जो नंबर लिखे हुए हैं। देखिए ये 81 है, 81 9 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। ये 36 लिखा हुआ है, ये 6 का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है और ये 25 5 का स्क्वायर है। तो देखिए 9 7 6 5। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक मुझे मिल गया है। इसमें क्या है, 9 के बाद में यहाँ 8 का स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए 9 8 7 6 और 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में जो है स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, तो मुझे क्यू पहले मिल गया था, ये ध्यान रखिए, क्यू मुझे पहले मिल गया था। उसके बाद में 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका आंसर जो होगा क्यू 64 होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, लिखा हुआ है दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एल है, एल के बाद में जे है, जे के बाद में यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट होगा, उसके बाद में एफ आ रहा है, तो नंबर निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंपल है, आप अगर नंबर निकालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चांसेस नहीं रहेंगे गलत होने की, इसीलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो देखिए एल लिखा हुआ है, एल आता है 12 नंबर पर ABCD में, जे आता है 10 नंबर पर। क्वेश्चन मार्क वाली जगह को मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ है, एफ आता है 6 नंबर पर। अब अगर मैं लॉजिक देखूँ तो देखिए 12 से 10 हुआ, 2 माइनस हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पर 8 होना चाहिए था, और अगर फिर 8 से 2 माइनस करूँगा, 8 से 2 माइनस करने में 6 आएगा। 8 से मैंने 2 माइनस किया, 6 आ गया, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया क्या हो रहा है, ठीक है। 2 माइनस हो रहा है, जो अल्फ़ाबेट है उसमें से 2 माइनस होकर के लिखा जा रहा है। तो सिंपल सा है, 8 नंबर पर क्या आता है, ठीक है। तो 8 नंबर पर एच आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ABCD में आता है एच, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नंबर में हम लोग, देखिए 169 लिखा हुआ, 169 होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। 196 होता है 14 का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ अभी मुझे पता नहीं है, देखिए 256 लिखा हुआ है, 256 16 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी लॉजिक मिल गया, 13 14, उसके बाद में यहाँ पर 15 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 13 14 15 16, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। और मुझे नंबर मिल गया है एच, ठीक है, तो आएगा एच, और उसके बाद में 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि स्क्वायर आपको 50 तक और क्यूब 25 तक याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए 225 किस में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच 225। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे, लिखा हुआ है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर N100 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है K81, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिएगा, आगे फिर यहाँ पर इस तरीके से B36 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो 81 है ये 9 का स्क्वायर होता है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ए के बाद में 49 लिखा हुआ है, 49 7 का स्क्वायर होता है, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, 10 9 7 6, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है 10 9 8 7 6, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पर जानकारी मिल गई मुझे कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर जो अंक आएगा वो अंक आना चाहिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 64 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, N से K में, K से क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उससे
उसके बाद में ई और ई से फिर बी में। तो सबसे बढ़िया मैंने आपको अप्रोच बताया है कि आपको इसका नंबर निकाल लेना है। ठीक है, नंबर निकालेंगे अगर आप तो 14 नंबर पर ABCD में आता है N, के आता है 11 नंबर पर, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क वाली जगह का आपको छोड़ देना है। ई आता है 5 नंबर पर, और उसके बाद में बी आता है 2 नंबर पर। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 11 है। ठीक है, अब अगर आप 14 से 11 तक जाना होगा तो 3 माइनस करेंगे आप। ठीक है, यहाँ का मुझे पता नहीं है। ठीक है, यहाँ अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ का पता है कि यहाँ पर भी 3 ही माइनस हो रहा है। तो लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि 3 3 माइनस होकर की गिनती लिखी जा रही, जो भी अंक आ रहा है वो ऐसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप 11 से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 8 आएगा, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए लॉजिक, आप 14 से 3 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले मुझे 64 मिल गया था। ठीक है, अब 8 नंबर पर क्या आता है ABCD में, तो H आता है। ठीक है, ये जो मैंने नंबर निकाला था आपको पता होगा, ये नंबर जो मैंने निकाला है NK, ठीक है, EB, और यहाँ पर अब जो है अल्फ़ाबेट जो पहले नंबर पर आएगा वो H आएगा। तो मैंने ये नंबर अल्फ़ाबेट का निकाला था। ठीक, तो H हो गया, और ये 64 मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, H 64 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे। लिखा हुआ है नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 22 लिखा हुआ है, 22 से 42, 42 से 62, आगे यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए संख्या से संख्या का रिलेशन देख लीजिए, 22 में यदि आप 20 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 42 होगा, और अगर 42 में 20 फिर प्लस कर दिया जाए तो 62 आ जाएगा। 62 भी आ गया है। अब आगे अगर 62 में 20 जोड़ा जाएगा तो 82 हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए A लिखा हुआ है, A आता है 1 नंबर पर ABCD में, और उसके बाद में E आता है 5 नंबर पर। ठीक है, तो देखिए A से 5 है ना, A से E तक पहुँचे 5। ठीक है, 5 नंबर पर E आ गया, और A आ गया 1 नंबर पर। आगे देखिए यहाँ पर I लिखा हुआ है, I आता है ABCD में 9 नंबर पर। तो देखिए अंतर क्या हो रहा है, 1 से 5 तक जाने में 4 प्लस करना पड़ा है, फिर 5 से 9 गए तो फिर 4 प्लस करना हुआ है। ठीक, अब आगे भी यही करना होगा। अब अगर आप 9 में 4 प्लस कर देंगे तो 9 4 होता है 13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो 13 नंबर पर आता है ABCD में M। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले मुझे 82 मिल गया है, अब यहाँ पर M आएगा, तो ये आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 82M। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। लिखा हुआ है उपरोक्त क्रम का प्रयोग करते हुए लुप्त पद का पता लगाएं। यहाँ पर देखना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए इनका आपस में कोई रिलेशन है इतने का। ठीक, तो यहाँ पर इनका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, ये जो है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अगर लगा है तो आपको समझना है कि ये इसके इधर आपको इनमें दोनों रिलेशन जो बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें देखिए क्या करना है। देखिए M है ना, M से सबसे पहले ये देखिए पहले स्थान वाले को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर M है, M से परसेंटेज हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4, M में 4 प्लस हुआ है, अर्थात M से आप गिनना शुरू करेंगे तो चौथे नंबर पर परसेंटेज आया तो परसेंटेज लिख दिया गया है। अब वैसे इसमें भी करना होगा, W से यहाँ पर जो पहले नंबर पर आएगा वो 4 नंबर वाला ही होगा। तो देखिए W ये है, तो 1 2 3 4, तो देखिए 4 नंबर पर ये गिनेंगे आप। @ हो गया, स्लैश हो गया, N हो गया, और ये डॉलर का सिंबल हो गया। ठीक है, जब आप यहाँ तक देखेंगे तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में हो सकता है, क्योंकि पहले नंबर पर ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है, N है, N से X हो रहा है। तो देखिए N कहाँ पर है इसमें, N ध्यान देना, N ये लिखा हुआ है, N से X हो रहा है। तो देखिए S हो गया 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है। तो वैसे ही अब यहाँ पर X से आगे आपको यहाँ पर देख लेना है, इसमें भी 4 ही प्लस होना है। ठीक है, तो देखिए X कहाँ पर है, X ये है ना, ये X है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से ये M है, इसमें देखिए क्या हो रहा है,
देखिए परसेंटेज ये है और m ये है, तो देखिए 1 2 3 4, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें -4 हुआ है, बाकी सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। अर्थात आगे जा रहा है, आगे प्लस जोड़ करके प्लस चौथे नंबर पर जो आ रहा है सिंबल या अल्फ़ाबेट या नंबर वही लिखा जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए उल्टा हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो वैसे अब आगे देखेंगे, ये एट द रेट है, एट द रेट से अब हमें उल्टा चलना है, माइनस चलना है, ठीक है। तो देखिए ये एट द रेट है 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, एट द रेट से इस साइड में मुझे जाना था, ठीक है। तो 3 आ गया इसका। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।